हाँ जी, राइट आंसर, शाबाश। सबसे पहले आंसर दिया कुलमन, फिर वामशी, देन रमन, देन हर्षित, फिर वामशी। वामशी ने अगेन दे दिया। ओके, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन का आंसर दो मुझे कि 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था, जिसको किन लोगों ने पसंद नहीं किया। 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, नेशनल असेंबली ने जो बनाया था, वो उसको किन लोगों ने पसंद नहीं किया और लोगों ने पॉलिटिकल क्लब्स बनाने शुरू कर दिए। वो कौन लोग थे? हाँ जी हरलीन, वेरी गुड, राइट आंसर। रोहित कुमार, नाइन्थ रोज। रोहित, शाबाश, पहली क्लास है ना आपकी, पर चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट है, इसे कंटिन्यू रखना। अब रोज पुअर पीपल, गरीब लोग थे वो, जिनको लगता था कि हमारे वो वुमेन बड़ी दुखी थी कि वो, हम लोग तो घर पे खाना बनाना पड़ता था उनको और लुक आफ्टर द फैमिली करना पड़ता था, पर उनकी फैमिली के जो मैन थे वो वॉर में गए हुए थे। दैट्स वाई वो लोग दुखी भी थे और उनको ये भी लग रहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1791 का, उसने सारे पॉलिटिकल राइट रिचर सेक्शन को दे दिए सोसाइटी के। ठीक है, सारे पॉलिटिकल राइट्स सोसाइटी के। थर्ड स्टेट भी आ सकता है, यस यस यस, थर्ड स्टेट भी आ सकता है। तो इस थर्ड स्टेट में भी नहीं आ सकता वैसे रमन, क्योंकि थर्ड स्टेट में जो प्रोफेशनल्स हैं, जो लॉयर्स हैं, वो सारे भी थे। पर यहाँ पे हम बिल्कुल ही लेस प्रोस्पर सेक्शन की बात कर रहे हैं। थर्ड स्टेट में भी जो सबसे नीचे वाली लाइन थी उसमें, उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हम लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पेज। तो लास्ट पेज में आपने करा था कि जैकोबिन क्लब्स बन गए। ठीक है, जैकोबिन क्लब्स बन गए। जैकोबिन क्लब्स क्या है? जैकोबिन क्लब्स उन लोगों ने बनाए हैं जो लोग पॉलिटिकल राइट्स चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं भी सिर्फ रिचर सेक्शन को क्यों मिले पॉलिटिकल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स हमें भी मिलने चाहिए। तो जैकोबिन क्लब उन लोगों ने बनाए हैं। तो लास्ट पैराग्राफ में देखो कि जो जैकोबिन क्लब है वो लेस प्रोस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज के जो लेस प्रोस्पेरस सेक्शन है उनका है जैकोबिन क्लब। ठीक है, और जिसमें शॉपकीपर, आर्टिस्ट, शू मेकर, वो सारे इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, वॉच मेकर हो गए, पेंटर हो गए, सर्वेंट्स, डेली वेज मेकर, ये सारे इंक्लूडेड है जैकोबिन क्लब में। और जहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लो कि जैकोबिन क्लब के लीडर का क्या नाम है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नेम इज मैक्सिमिलियन रॉबर्टसफियर। नेम क्या है उसका? मैक्सिमिलियन रॉबर्टसफियर। ये नाम अच्छे से याद कर लो, इसकी स्पेलिंग भी लर्न कर लो अच्छे से। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ a large group among the Jacobin decided to start wearing long striped trousers। कि जैकोबिन क्लब के ज्यादातर लोगों ने लंबी ट्राउजर्स पहननी शुरू कर दी, वो भी स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स। साथ वाली पिक्चर में ना, बुक में देखो, ये देखो साथ में, ये देखो, दिखाती हूँ मैं आपको। के लिए, ठीक है, तो ये लॉन्ग स्ट्रैप्ड ट्राउजर किन लोगों ने पहनी? जैकोबिन्स ने। ठीक है, उसके बाद इनका लीडर तो मैंने आपको बताई दिया, रॉबर्टसफियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि a large group among the Jacobin decided to start wearing long striped trouser similar to जो डॉक वर्कर्स, डॉक वर्कर्स भी ऐसी ही स्ट्राइप्स वाली पैंट्स पहनते हैं। डॉक वर्कर्स कौन होते हैं? जो समुद्री, मतलब होता नहीं, समुद्री जहाज में माल उतारने का, चढ़ाने का काम करते हैं वो डॉक वर्कर्स, वो भी ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो दिस वाज टू सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो उन्होंने इसे क्यों पहना? उन्होंने इसे पहना फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी से अपने आप को अलग दिखाने के लिए। ठीक है, कि हम उनके जैसे नहीं है। जो नॉबल्स नी ब्रीचर पहनते हैं, हम उनसे अलग है। नी ब्रीचर होता है घुटनों तक की पैंट। जो नॉबल्स थे वो नी ब्रीचर पहनते थे, तो ये कहते कि हम नहीं नी ब्रीचर पहन रहे, हम तो फुल स्ट्राइप्स वाली ट्राउजर पहन रहे हैं। तो उनको अपने आप से अलग दिखाने के लिए इन्होंने ये वाली ड्रेस पहननी शुरू की। हाँ जी जगनैब, क्या बात है, बार बार हैंड रेस कर रहे हो, बोलो क्या बोल रहे। माइक ऑन कर दिया मैंने आपका। ठीक है, तो उन्होंने ये इस तरह के कपड़े पहने, ये चीज साबित करने के लिए कि उस पावर का खत्म, वो पावर खत्म हो रही है जो पावर नी ब्रीचर्स के पास है। जो नी ब्रीचर्स पहनते हैं उनके पास जो पावर है, वो पावर खत्म हो रही है। जैकोबिन्स जो थे,
came to be known as Sencultus. जैकोबिन्स ने अपने आप को सेनकुल्टस कहलवाना शुरू किया, जिसका मतलब होता है दोज विदाउट नी ब्रीचर्स, जो लोग बिना नी ब्रीचर के हैं, जो लोग लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर पहनते हैं, दैट इज सेंकुल्टस। ठीक है, क्लूटस। ठीक है, सेंकुल्टस मेन वॉर इन एडिशन द रेड कैप, और साथ में वो पहनते थे लाल टोपी। पिछले पेज में आपने पढ़ा था ना, रेड कैप का मतलब जो सिंबलाइज करती है लिबर्टी को, कि हम आजाद हैं। और पर वुमेन्स वर नॉट अलाउड टू डू सो, पर वुमेन का ऐसा कोई पहरावा नहीं था। ठीक है, वुमेन कोई रेड कैप नहीं पहनती थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, समर्स आ गई 1792 की। जैकोबिन्स ने प्लानिंग करनी शुरू कर दी इंसर्जेंस की। इंसर्जेंस होता है रिवोल्ट करने की, हमला करने की। जैकोबिन्स ने प्लानिंग शुरू कर दी, और लार्ज नंबर ऑफ पेरिशियंस हु वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइस ऑफ फूड। जैकोबिन्स जो बहुत दुखी थे, क्योंकि सप्लाई नहीं हो रही थी, फूड नहीं मिल रहा था, ऊपर से फूड की हाई प्राइसेस थी, उन लोगों को गुस्सा आया हुआ था। उन लोगों ने क्या किया, 10 अगस्त को दे स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ द ट्यूलरिस। ठीक है, उन्होंने ट्यूलरिस के पैलेस के ऊपर धावा बोल दिया। वहां पे किंग का जो गार्ड था उसको मैस्कियर्ड, उसे मार दिया, एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज हॉस्टेज, और किंग को बंदी बना लिया कई घंटों के लिए। लेटर द असेंबली, फिर नेशनल असेंबली की, सरकार तो नेशनल असेंबली की है ना, किंग को इन्होंने बंदी बना लिया, तो नेशनल असेंबली की जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। उन्होंने ये हुक्म जारी किया कि रॉयल फैमिली को कैदी बना लिया जाए। उसके बाद इलेक्शंस हुए, पर इस बार इलेक्शंस में 21 ईयर्स से ऊपर हर किसी को राइट टू वोट दिया, क्योंकि अब जो विकर सेक्शन है वो खड़ा हो चुका, उन्होंने जैकोबिन क्लब्स बना लिए, तो 21 ईयर से ऊपर सबको वोट डालने का राइट मिला। किसी के पास वेल्थ हो चाहे ना हो, सबको राइट टू वोट मिला। ये चीज नेशनल असेंबली ने पहले नहीं दी थी, ये जैकोबिन्स के क्लब बनने के बाद मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर के कारण ये हुआ। उन लोगों ने इंसर्जेंस की, उन्होंने फिर से रिवोल्ट किया, तो उन्हें ये राइट मिला। अब जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी उसका नाम है कन्वेंशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि देखो जो पहले इलेक्ट हुई थी उसका नाम था नेशनल असेंबली। इस बार जो इलेक्शन हुए हैं 1792 के बाद, उस टाइम जो इलेक्टेड असेंबली है उसका नाम है कन्वेंशन। ठीक है, 21 सितंबर 1792 को एबॉलिश हो गई मोनार्ची, यानी कि नेशनल असेंबली ने तो पहले पावर्स दी थी ना मोनार्च को, अब कन्वेंशन ने कोई पावर नहीं दी मोनार्च को। नेशनल असेंबली जब चुनी गई थी तब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च रखा था, अब इस बार कोई मोनार्च नहीं है, और फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। एक रिपब्लिक आपको पता ही है, ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहां पे लोग अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं, और जो लीडर होता है वो कोई हेड नहीं होता, कोई गवर्नमेंट का लीडर वाज इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। लीडर जो होता है, हेड जो होता है, उसे भी चुना जाता है, वो कोई हेरिडिटरी मोनार्च नहीं हो सकता। तो उन्होंने फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित कर दिया, और इस तरह से फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च की जगह पे रिपब्लिक बन गया। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक बेटा आपको? ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं टॉपिक। सुखमनप्रीत और अभिषेक सिंह, आपकी अटेंडेंस नहीं लगी थी? कोई और स्टूडेंट जिसकी अटेंडेंस नहीं लगी हो वो हैंड रेज कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आज टॉपिक क्लियर है बेटा सबको? ओके बेटा, तो इस तरह से देखो, फ्रांस में अब क्या हो गया, अब फ्रांस में डेमोक्रेसी आ गई, फ्रांस में अब रिपब्लिक अब फ्रांस में कोई भी हेरिडिटरी मोनार्च नहीं है। यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट सम अदर कंट्रीज, चलो ये तो छोड़ो, आप यहाँ तक कर लिया। उसके बाद देखो लुइस 16 का क्या हाल हुआ, उसे जेल सेंटेंस टू डेथ, उसे मौत की सजा दी गई कोर्ट में, क्योंकि उसने ट्रिसन किया था, देशद्रोह किया था। ट्रिसन तो उसने किया ही था, उसने दूसरे राजाओं के साथ मिलकर अटैक करने की कोशिश नहीं की थी उसने, इसलिए उसको डेथ की सजा सुनाई गई। 21 जनवरी 1793 को उसको पब्लिकली एक्सिक्यूट कर दिया, सारे लोगों के सामने उसको मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, मार दिया गया उसे। एट द पैलेस था डी ला कॉन्क्रीट, उस पैलेस में उसे मार दिया गया। उसकी जो रानी थी मैरी एंटोनेट, उसका भी यही फेट हुआ, थोड़े टाइम बाद उसको भी इसी तरह से फांसी दे दी गई।
अब अगला टॉपिक जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना। एक 5 मार्क्स का पूरा सॉलिड क्वेश्चन बनता है यहाँ से। द रेन ऑफ टेरर। टेरर क्या होता है? डर का, आतंक का माहौल। भी आपको होगी मैडम, अब ठीक ठाक तो सब कुछ चल रहा है, मोनार्च को फांसी होगी, अब आतंक के माहौल वाली क्या बात है? अब तो गवर्नमेंट भी जो चुनी है वो 21 ईयर से ऊपर वाले लोगों ने वोटें डाल के चुनी है कन्वेंशन। तो अब यहाँ पे आतंक का माहौल कैसे हो गया? हाँ जी, तो इसका आंसर सुनो कि कैसे हो गया आतंक का माहौल। द पीरियड, जैस्मिन सुखमन आपने कुछ कहना है तो हैंड रेस किया या वैसे ही? पीरियड फ्रॉम 1793। 1793। हाँ जी बेटा, आपको ऊपर वाला पैराग्राफ फिर से बताती हूँ, जस्ट वेट। कि कोई भी हेरिडिटरी मोनार्च नहीं है अब, ठीक है। और उसके बाद लुइस 16 को 1794 तक, ये वो टाइम पीरियड था जिसको रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। इस टाइम पीरियड में जो रॉबर्टसपियर है ना बेटा, उसने बहुत ज्यादा स्फीयर कंट्रोल किया सारे देश की गवर्नमेंट को, और बहुत ज्यादा इसने पनिशमेंट्स दी। अब जैकोबिन्स की गवर्नमेंट बन गई, रॉबर्टसपियर की गवर्नमेंट बन गई। जो भी कोई उसे एनिमी नजर आता था रिपब्लिक का, या जो भी कोई उसे एक्स नोबल मिलता था, या क्लर्जी का मेंबर मिलता था, या फिर कोई और पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर होते थे, जो भी कोई उसकी पॉलिसी से एग्री नहीं करता था, वो उसको अरेस्ट करवाता था, जेल में डालता था, फिर उसको रेवोल्यूशनरी ट्राइड बाय द रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, और जो अदालतें नहीं बनी होती क्रांतिकारियों पे मुकदमा चलाने के लिए, वहां पे उसका उसके ऊपर केस चलवाता था। और अगर कोर्ट ये कह देती थी कि वो बंदा गलत है, गिल्टी है बंदा, तो वो उसे गुलिटाइन करवा देता था। गुलिटाइन का मतलब होता है गला कटवा देना। एक डिवाइस थी, गुलिटाइन एक डिवाइस है, एक चीज बनी हुई है, एक मशीन है गुलिटाइन, और उसके दो ब्लेड होते हैं उसके लगे हुए। इंसान के सिर को उसमें रख के उसे बी हेडेड कर दिया जाता है। इसको डॉक्टर गुलिटाइन ने बनाया था, इसलिए इसका नाम गुलिटाइन, तो इसका नाम मशीन का गुलिटाइन है, ठीक है। तो वो क्या करता था, कोई भी इंसान जो उसके रूल के खिलाफ बोल ले या उसके खिलाफ बोल ले, वो उसे इम्प्रिजन करता, उसे गुलिटाइन करवा देता था, उस पर केस चलवाता था, उसे गुलिटाइन करवा देता था, उसका गला कटवा देता था। यहाँ तक कोई समझ आ गया आपको? तो मैसेज करो, इसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। मैसेज कर दो अगर। नेक्स्ट देखो, ओके बेटा, नेक्स्ट देखो, रॉबर्टसपियर की जो गवर्नमेंट थी issued laws placing a maximum ceiling on wages and prices। रॉबर्टसपियर की गवर्नमेंट ने बिल्कुल लॉज बना लिए थे, बिल्कुल लॉज बना दिए थे उन्होंने, बिल्कुल वेजिस को और प्राइस को फिक्स कर दिया था। मीट है चाहे ब्रेड है, वो राशनिंग के आधार पे मिलेगी, ना किसी को कम ना ज्यादा। किसानों को फोर्स किया जाता था कि वो ट्रांसपोर्ट करें अपना ग्रेन सिटीज में, और उसी कीमत पे बेचे जो कीमत सरकार ने कही है। किसी को भी महंगा वाइट वाइट वीट खाना अलाउड नहीं था। सारे सिटीजन्स को इक्वली ही इक्वली ब्रेड मिलती थी, उतना ही खाना होता था जितना सबको मिलेगा, ठीक है। अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, और वो भी ब्रेड खानी पड़ेगी वो साबुत अनाज की, मतलब कि वाइट ब्रेड नहीं खा सकते थे वो, जैसी सरकार की तरफ से सबको मिलेगी वही खानी पड़ेगी। इक्वालिटी हर जगह करने की कोशिश की जाती थी। स्पीचेस में जब लोगों से बात करते थे तब भी वो इक्वालिटी की बात ही करते थे। जो पहले ट्रेडिशनल सिस्टम था वहां पे सर और मैडम कहने का, वो भी इन्होंने चेंज कर दिया। उन्होंने कहा सर मैडम कोई नहीं है, फ्रांस के सारे मैन वुमेन को सिटीजन या सिटियोन कहना है। सिटियोन और सिटियोनी, सिटीजन यानी कि सिटियोन और सिटियोनी। चर्चिस के दरवाजे बंद कर दिए गए, और चर्च की जो बिल्डिंग्स थी उनको ऑफिस या बैरक्स, सरकार के काम करने की चीजें बना लिया। कहते कोई जरूरत नहीं है चर्च को फॉलो करने की। इस तरह से रॉबर्ट स्पियर्स था, वो अपनी पॉलिसीज को इतनी रेंटलेसली लगाता था कि जो उसके सपोर्टर्स थे, इवन जो रॉबर्ट स्पियर के सपोर्टर थे, वो भी मॉडर्नाइजेशन की डिमांड करने लगे। फाइनली रॉबर्ट स्पियर के ऊपर ही केस चला जुलाई 1794 को, और एक साल ही हुआ था ना उसके टाइम पीरियड को, और उसे अरेस्ट किया गया और अगले दिन ही उसे गुलिटाइन कर दिया। 1793 से 1794 तक ये एक साल का टाइम पीरियड था जो रॉबर्ट स्पियर का था, और उस टाइम पीरियड में उसने पूरा आतंक मचाया। इक्वालिटी के नाम पे उसने हर किसी को दबाया जो उसके खिलाफ बोलता था। तो ये टॉपिक था रेन ऑफ टेरर। अगले पेज पे चलते हैं बेटा।